हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल मॉक टेस्ट पेपर ऑफ एचआरटीसी कंडक्टर। ये आपका फुल मॉक टेस्ट पेपर होगा और आप अपना टाइम लीजिए। इस मॉक टेस्ट पेपर में जैसे आपके HPPSC पूछेगा 10 दिसंबर में, वैसे ही क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। जैसे हिंदी से लिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, इंग्लिश, HP GK, इंडियन GK, करंट अफेयर्स, फिर आपके वेबसाइट ऑफ HRTC, जितने भी नॉलेज ऑफ IT टूल्स थे, सारे के सारे टॉपिक से मिक्सअप ये क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, जैसे आपका 10 दिसंबर वाला पेपर आएगा। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और अपना जवाब देने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप सबसे पहले अपना क्या करिए, जहाँ पर भी बैठे हो आप वहाँ पर एक कॉपी लो और पेन लो। ठीक है, आपने नोट करके चलना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जिसका आंसर जो भी होगा अपने हिसाब से लगाइए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लगाया ए। ठीक है, आपने ए लगाया तो बाद में आपने देखना है कि मैं आपका कौन सा सही उत्तर करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा मैं सही उत्तर करता हूँ, फिर आपने मिलाकर देखना है कि आपका पहला सही है या नहीं है। इसी प्रकार से आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, करें शुरुआत। समझ गए पैटर्न कि आपको किस प्रकार से प्रश्न अटेम्प्ट करना है। आपने क्या करना है, आपने पहले अपनी मर्जी से लगा लेना है जो भी आपका उत्तर होगा। जैसे ABCDE, जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अपने हिसाब से लगा लेना है और जो आपको मैं बताऊंगा उससे आपने कंपेयर करके देखना है कि मेरा सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी से लिया गया है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिस किसी ने भी ऑप्शन डी लगाया है उन सभी स्टूडेंट का ऑप्शन डी करेक्ट है। आप 1 नंबर लगा लीजिए। ठीक है, 1 नंबर आपका बन चुका है। बाद में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आते हैं। यदि आपके 70 प्लस मार्क्स हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी अच्छी चली हुई है। नेक्स्ट है, निष्काम का संधि विच्छेद है, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यमुना। अभी तक 3 में से 3 भी करेक्ट हुए होंगे बच्चों के। आपके कितने हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। इनमें से एक क्रिया विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा कारक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे इनको लर्न करने का ट्रिक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अप्रदान से, इस प्रकार से पूरी एक लाइन में ये लर्न करने पड़ते हैं सारे के सारे। आपने किए होंगे तो बताना है इसका उत्तर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यौगिक। नेक्स्ट शब्द है जिंदा। जिंदा शब्द क्या है? जिंदा शब्द क्या है? एक संज्ञा है, एक अव्यय है, या फिर विशेषण है, या सर्वनाम है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये विशेषण है, जिंदा है या मुर्दा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें अभय कौन सा है? बताओ शाबाश। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिठास एक विशेषण है। विशेषण शब्द वो शब्द होता है जो किसी की विशेषता बताए, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है आपको। भारतीय शब्द का बहुवचन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारतीयों। ऊपर बिंदी भी आएगी, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लचीला। लचीला में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 इज द, इस क्वेश्चन में बताना है आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन का। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मैंने सारे के सारे टॉपिक को टच करने की कोशिश करी है। यदि कोई टॉपिक छूट गया हो, जैसे उपसर्ग हो गया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, सभी टॉपिक से जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनसे क्वेश्चन उठाए गए हैं। अब आपने कॉपी पर लिख लेना है। आपके 12 क्वेश्चन हिंदी के थे इस मॉक टेस्ट पेपर पर। आपके कितने आए हैं? 10 आए हैं, 9 आए हैं, 11 आए हैं, 12 आए हैं। क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना है एंड ऑफ द वीडियो कि आपके हिंदी में से कितने आए हैं। इससे ये मालूम हो जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो आपका अच्छा चला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे आपने सैटेलाइट के स्पेलिंग बताने कि सैटेलाइट के स्पेलिंग क्या होते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सैटेलाइट की स्पेलिंग SATELLITE, ये आपके सैटेलाइट के स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांच ऑफ नॉलेज। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? इसका होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंसाइक्लोपीडिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया था क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हर एक टॉपिक, जैसे हमने हिंदी का एक हर एक टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन था, वैसे ही इंग्लिश का हर एक टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है आपके लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आप सभी को पता है, ये है आपका नरेशन का क्वेश्चन। ठीक है, आई सेड टू क्लासमेट प्लीज सेंड मी योर साइकिल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, देखिए यदि आप नरेशन को सोल्व कर रहे हो तो इसमें ट्रिक है। यदि प्लीज़ दिख जाए आपको किसी भी सेंटेंस में, नरेशन में, तो आपको याद रखना है प्लीज़ हम यूज़ करते हैं किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। तो आपकी जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसमें रिक्वेस्ट यूज़ होगा। जैसे रिक्वेस्ट ए में यूज़ हो रहा है तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। करो अटेम्प्ट, शाबाश। 16 और 17 एक साथ करिए। टू गेट इन हॉट वाटर आपके इंडियम और फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू गेट इन टू ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हिज फ्रेंड लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज फ्रुगलिटी।
फ्रिक्वेलिटी का आपको बताना है इंटोनियम, फ्रिक्वेलिटी का इंटोनियम बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक्स्ट्रावेगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपने सिनोनियम बताना है। आपको पता है ना सिनोनियम कौन से होते हैं और एंटोनियम कौन से होते हैं। एंटोनियम में क्या होता है, इसमें आपने एंटोनियम, जब भी आपको एंटोनियम पूछा जाए तो आपने डिफरेंट मीनिंग वाला वर्ड चुनना होता है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया है सिनोनियम, तो आपने इस वर्ड का सेम मीनिंग वाला वर्ड चुनना होता है। जैसे इसमें है डोलफुल, तो सेम मीनिंग वाला वर्ड है मोर्नफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर एंटोनियम है तो इसमें आपने डिफरेंट मीनिंग वाला वर्ड चुनना है, ग्रेटिफाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रस्ट्रेट। नेक्स्ट है आपके पास 20th क्वेश्चन। वी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू आवर डैश। क्या आएगा इन दो फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या आएगा? तो आएगा आपका, जैसे पूरा पढ़िए, वी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट टू आवर रेजिडेंस। जैसे रूट आएगा पहले में और सेकंड में आएगा आपका रेजिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर है, इसमें अंडरलाइन होगा, ठीक है। आपके जो आपके सुमित के आगे 3 वर्ड है, इसमें अंडरलाइन होगा, इसको आपने चेंज करना है नीचे दिए गए ऑप्शंस के साथ, ठीक है। जैसे वुड हैव बीन को कैसे चेंज कर सकते हो आप? सुमित, यहाँ पर ना एरर है, ठीक है। एरर किससे रिप्लेस होगा, आपने रिप्लेस करना है इसे। जैसे सुमित वुड हैव बीन लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स, क्या आएगा? दीजिए जवाब, शाबाश। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बीन नहीं आएगा, ठीक है। बीन नहीं आएगा, क्या होगा? वुड हैव लोक्ड, ठीक है। वुड हैव लोक्ड आएगा, समझ गए? आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22वां अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ध्यान से अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल सोच समझकर अटेम्प्ट करना है। क्या है इसमें? एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। इसमें पूरा सेंटेंस है, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इसमें देखना है आपका कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, पहला ए ऑप्शन वाला, बी ऑप्शन वाला, सी ऑप्शन वाला या डी ऑप्शन वाला। रूल्स ध्यान में रखने हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज फार टू हार्ड एंड एज ऐसे फॉर मी टू अटेम्प्ट, ठीक है। मेरे लिए ऐसे अटेम्प्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और इन दोनों क्वेश्चन के बाद आपके 12 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी बताना है कि इंग्लिश में 12 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। ये आपके बॉयज़ का क्वेश्चन है। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, ये है आपका एक्टिव वॉइस, आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका फिर से स्पेलिंग आपने बताने हैं मिलीनियर के, ठीक है। मिलीनियर के स्पेलिंग बताने हैं, मिलीनियर कैसे लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिलीनियर जो है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट है आपके HP GK के क्वेश्चन। HP GK भी आएगी, जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। चंद्र और भागा, भाग नहीं है, भागा
किस स्थान पर मिलती हैं? आप सभी को पता है दो नदियां हैं, चंद्र और भागा, दोनों मिलती हैं आपकी तांदी नामक स्थान पर। और इस स्थान पर एक नदी हो जाती है, ये चिनाब हो जाती है। ठीक है, चिनाब जाती है सीधी फिर जम्मू में, और हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के संसारी नाला से जम्मू में प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तांदी तांदी के संबंध में और भी एक मान्यता है। जैसे बोलते हैं जो महाभारत में द्रौपदी जी थे, उनका संस्कार यहाँ पर किया गया था, ये भी मान्यता है। ठीक है, याद रखना है। और सूर्य के पुत्र भागा और चंद्र के पुत्री चंद्रा, उन दोनों की मैरिज हुई थी इस स्थान पर। दो कहानी ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किन्नर कैलाश नामक पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किन्नर कैलाश है हमारे किन्नौर में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां। कलसी, नेरी, राजवन निम्न में से किस रियासत या राज्य की राजधानियां रही हैं? बताओ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर चिकित्सा व आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थित हैं? देखिए, पपरोला में भी है, शिमला में भी है और जोगिंदरनगर में भी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कामनिया किन्नौर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रामकृष्ण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जमुना की सहायक नदी है? तो आपकी जमुना की सहायक नदी है गिरी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? या फिर 7 झीलों का समूह कौन सी झील कहलाती है? तो याद रखिएगा, लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है, लामा झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के अंतर्गत आता है? मनाली भी आता है, बंजार भी आता है, नगर भी आता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्न में से किसे राविनगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है? बोलो, आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राजेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट है, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो बी इज द करेक्ट आंसर, सुही का मेला। चंबा रानी थी, उनका नाम था सुनैना। क्या हुआ था कि इनके राज्य में एक बार सूखे की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, सूखे की एक बड़ी समस्या आ जाती है, पूरे राज्य में पानी की किल्लत हो जाती है। तो क्या होता है कि रानी के स्वप्न में आता है, देवी आती है, देवी ने दर्शन दिए, बोलते हैं देवी कि यदि अपने राज्य की अपनी पानी की किल्लत दूर करनी है तो राज्य में किसी को बलि देनी पड़ेगी। तो रानी ने क्या बोला? रानी ने कहा कि बलि यदि राजा देगा तो हमारे जो वंश है वो समाप्त हो जाएगा, वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राजपाट कौन संभालेगा? यदि मेरा पुत्र देगा, जुगांकर बर्मन थे उस वक्त उनके पुत्र, यदि जुगांकर देगा तो पूरा वंश खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं खुद बलि दूंगी। जैसे ही रानी ने बलि दी तो पानी का जो बहाव है वो बढ़ जाता है और सूखे की किल्लत दूर हो जाती है। इस प्रकार से रानी की याद में सुही मेला चंबा में मनाया जाता है, ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सुकेत राज्य रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा निम्न में से कौन हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मदन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हिमाचल की लाहौल स्पीति घाटी का लाहौल क्षेत्र चंद्रभागा की किस ओर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर में। ठीक है, अब स्टार्ट हो रहे हैं आपके 12 क्वेश्चन के बाद सीधा इंडियन जीके क्वेश्चन। यहां पर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे और याद रखिएगा। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में भी ये भी बताना है कि आपके एचपी जीके के 12 में से कितने क्वेश्चन आते सही हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इंडियन जीके का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1885 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से सिंधु घाटी जो सभ्यता थी किस युग में पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आद्य ऐतिहासिक काल, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफिशिया इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए या फिर कारण लाख बख्श कहा जाता है? कहते हैं ये काफ़ी दिलेर हुआ करते थे और जो भी इनके दरबार में आया करता था, जैसे आप गए तो आपने बोला राजा जी मेरे को आपकी जो गले की माला है वो चाहिए, तो राजा उतार कर दे देता था, फटाफट दे देता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कैसे ख़त्म हुए थे ये घोड़े एक बार चौगान में जो नहीं होती घोड़ों के साथ खेलते हैं, जो वो खेल रहे थे और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक से लिया गया क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसे किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, डी इज द करेक्ट आंसर। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करा था राजा कुंभा ने, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा J&K इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण तब होता है, चंद्र को ग्रहण कब लगता है? ये याद रखिएगा आप, काफ़ी आसान है क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, इससे आपको 10 दिसंबर वाले पेपर में कोई ना कोई दोनों में से एक जरूर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक थे मौलाना आज़ाद, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है श्रमिक दिवस, दिवस होगा दिवस नहीं, दिवस होगा। ठीक है, श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है करंट अफेयर से लिए गया क्वेश्चन है ये, किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शेनिस पालिशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप
2023 का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा, जो फाइनल को किसको हराया है? तो भारत, हमारे प्यारे भारत को इन्होंने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हॉकी टीम में ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मैथ से लिए गए क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है ये। एलसीएम निकालना है आपको 25, 30, 35, 40 का। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको पता होगा। जल्दी से निकालिए, यदि मैं यहाँ पर निकालने लग पड़ूँ तो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको पता है, आपको सिखाया गया था, यदि आप रेगुलर हो हमारे चैनल पर, हिमरक्षक पर रेगुलर हो आप, तो आपको पता होगा इस प्रकार से लास्ट की कुछ वीडियोस में आपको ये क्वेश्चंस करवाए गए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो वो भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपकी स्पेशल क्लासेस 1 नाम से होगी वीडियो, जैसे फ्री नहीं, आपको वो वाली क्लास है ये, ठीक है। थंबनेल देखना आपने, वहाँ से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैथ्स के क्वेश्चन सभी उसी क्लास से लिए गए हैं। इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यदि आपको सभी को पता था, मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया था कि यदि इस प्रकार से माइनस और प्लस का साइन हो, कौन सा साइन चुनना है हमें? बड़ी रकम वाला, जो अधिक बिग डिजिट है उसका साइन चुनना है, और लास्ट में आंसर में भी उसी का साइन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो और प्रोपोर्शन का लिया गया था। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 54 पढ़िए क्वेश्चन। राम ने शाम से 500 रुपये उधार लिए। यदि साधारण ब्याज की दर 10% है, वार्षिक हो, तो शाम को कितने पैसे देगा राम 2 साल बाद? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वो देगा आपका 600 रुपया। इसका सोल्यूशन वही मौजूद है यहाँ पर, आपको जो वीडियो बताई है स्पेशल क्लास 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द नंबर्स 74, 85, 97, 114 will be completely divisible by 5? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन, कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, इसमें आपने ये याद रखना है, इसमें 82 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इसमें डी इज़ द करेक्ट होगा, ठीक है। इन ऑप्शन के अलावा 8 एक्स्ट्रा लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, 5, 7। ऐसा नंबर आपको बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है। इसमें ट्रिक आपको बताई थी। देखिए, 5 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। 5 से डिवाइड होते हैं जिनके पीछे, जिनके एंड में या तो 0 लगी हो या तो 5 लगा हो। आपको इन तीनों का पूछा है तो 5 से देख लीजिए पहले। आपने 3 का दिमाग क्यों लिखाना है? पहले 3 नहीं देखना है, सीधा 5 देखिए पहले। 5 मैंने आपको बोला, 5 डिवाइड उसी से होगा, कंप्लीटली डिवाइड उसी से होगा जिनके एंड में 0 लगी हो या 5 लगा हो। 0 लगी है यहाँ पर, नहीं लगी है, यहाँ पर 3 लगा है, यहाँ पर 5 है, तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ये भी आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 290 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नॉलेज ऑफ आईटी टूल से लिए गए हैं। दीजिए जवाब। 58। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान गेटवे, पेमेंट गेटवे का सामान्य कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ग्राहकों को उत्पाद बेचना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। ऑनलाइन लेन देन का दौरान डाटा को सुरक्षित करने के लिए आमतौर पर किस एन्क्रिप्शन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, SSL। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th। कौन सा भुगतान कार्ड नेटवर्क अपने 4 पक्षीय मॉडल के लिए जाना जाता है, जिसमें कार्ड धारक, व्यापारी, अधिकरणकर्ता और जारीकर्ता शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ई कॉमर्स में PCIDSS शब्द का अर्थ क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या है? PCIDSS इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका ई टिकटिंग। ऑप्शन आपका जो पेपर में ई टिकटिंग टॉपिक तो है, बट पता नहीं होता आपको ई टिकटिंग होती क्या है। तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, ई से होती है इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है ई टिकटिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्राथमिक प्रभाव में कमी। नेक्स्ट, हाउ मेनी सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट GPS पोजिशनिंग? GPS की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें इस क्वेश्चन में सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि अगर आपकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो कितनी सैटेलाइट की प्रयोग होता होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 24। नेक्स्ट है हु डेवलप द फर्स्ट GPS सिस्टम? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले GPS सिस्टम का डेवलपमेंट करी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 66th, HRTC में ई टिकट रूट की शुरुआती स्टेशन में बस के प्रस्थान समय से कितने घंटे पहले तक बुक किया जा सकता है? तो 4 घंटे पहले बुक किया जा सकता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 67। यदि कोई यात्री ई टिकट में उल्लेखित स्रोत स्टेशन पर बस में चढ़ने से विफल रहता है, ऐसे मामले में रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्या क्वेश्चन है? HRTC का गठन कब हुआ था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1974 में HRTC का गठन हुआ था। नेक्स्ट है HRTC का गठन किस परिवहन को मिलाकर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कुल्लू परिवहन और मंडी परिवहन, 2 परिवहन। पहला है कुल्लू परिवहन, दूसरा है मंडी परिवहन को मिलाकर हमारा हिमाचल परिवहन HRTC बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता, कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा 2 पट्टियां, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सूची में उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसका प्रयोग ततैये का डंक उपचार के लिए किया जाता है। तो सिरका, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेहोश व्यक्ति का वायुमार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए? सिर झुकाकर और ठोडी उठाकर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जल की अधिकता। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो
इसमें आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव खुद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव आपदा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आग। नेक्स्ट है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हिट एंड रन दुर्घटना को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो काफ़ी आसान है, 161 ए का सब पार्ट बी। नेक्स्ट है, अस्थायी पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन जिसमें गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है, एक कदम सफलता की ओर, कौन सा मिशन है ये? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्वच्छ भारत मिशन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजीन शब्द हाइजीनिया से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ग्रीक की देवी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से लिए गए क्वेश्चन है ये। टोटल होंगे 10-11 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी आएंगे आपके एग्जाम में। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? जैसे परिवार, समुदाय या फिर समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। सदस्यों से बनता है परिवार, ठीक है, सदस्यों से बनता है हमारा परिवार, परिवार से बनता है समुदाय, समुदाय से बनता है इलाका, इलाका से बनता है देश। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी कभी ना कभी, तो वहाँ पर उसी अनुसार जैसे कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा बाद आएगा, पहले से बाद वाले तक आपने अरेंज करनी है। तो करो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। ये आपको सीरीज दी गई है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही आता है। आपको मालूम है यदि आपने हमारे क्लासेस रीजनिंग की देखी होगी, इसमें ट्रिक होता है, इसमें पूरे आपने स्पेसेस गिन लेने हैं, जैसे पूरा ए बी सी कितने हैं टोटल, ठीक है, गिन के आपने जैसे 27 आ रहे हैं तो आपने ये इसका एलसीएम करना है 9 और 3, और इस हिसाब से 3-3 के पेयर बना लेने हैं या फिर 9-9 के पेयर बना लेने हैं अपने हिसाब से। तो वैसे ही ये सोल्व करोगे आप, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 और 86, दोनों एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। 85 आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, अटेम्प्ट करो, शाबाश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और 86 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन श्रृंखलाओं में नहीं आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है परंतु विक्रम जितना नहीं, सबसे तेज कौन दौड़ता है? इसमें आपने बताना है। यदि आप सोल्व करोगे तो विक्रम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने अपने से पूर्व उस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है, फिर वह सीधा उस बस से दाईं ओर अपने स्कूल की सीधी दूरी कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर यदि आप सोल्व करोगे तो। नेक्स्ट कोडिंग और डिकोडिंग से लिया गया क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस टेस्ट से लिया गया क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91। एक पासे को सभी सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा गया है, नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साइंस से लिए गए क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। सामान्य नमक इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंसुलिन की खोज किसने करी थी? इंसुलिन की खोज करी थी बेंटिंग ने, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनाइजेशन द्वारा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? तो स्टील हमारी मिश्रित धातु है। नेक्स्ट फैंथम है, फैंथम है आपका एक माप या फिर एक मेज़र। नेक्स्ट रेक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? तो रेक्टर स्केल प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट किसने आविष्कार करा था इसका? तो अल्फ्रेड नोबल ने, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99। रेडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विद्युत चुंबकीय मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। आकाश के नीले दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या होता है? क्यों दिखाई देता है ये नीला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सेक्शनल वाइज मेरे को बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं 100 में से। जैसे पहले आपने लिखना है कमेंट बॉक्स में हिंदी में आए आपके 10, ठीक है, इंग्लिश में आए 10, फिर आपके HPGK में आए 7, फिर इसमें ये भी लिख देना है आपको कितने 12 में से, फिर 12 में से, फिर 12 में से, फिर इंडियन GK में 12 में से, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। बाद में टोटल करके लिखना है आपने 100 में से कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। यदि आपको इसी प्रकार के मॉक टेस्ट पेपर और भी चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, आपको मिल जाएंगे। तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी मटेरियल को यहाँ पर बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, फ्री में वीडियो दी जा रही है, ठीक है, समझ गए। तो आपने अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन जरूर ऑन करना है। आपने मेन बात है कमेंट बॉक्स में ये सब कमेंट करके ज़रूर लिखना है, जैसे हिंदी में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, या फिर HPGK में इतने आए। यदि आपको टाइम नहीं है तो आपने सिंपल ये लिख देना है कि 80/100, ठीक है, आपने इस प्रकार से लिख देना है। यदि आपकी जितने मर्जी आएँ 60, 70, 40, 30 जितने भी हों आपके मार्क्स, आपने बगैर लिखे नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए मैं आपके लिए, मेरी टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो आपका इतना काम, छोटा सा काम ये है कि आपने ये इस प्रकार से मार्क्स लिखने हैं और हमारे मॉक टेस्ट पेपर को रेटिंग देनी है, जैसे वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। आपने जो भी हमारे उत्साह के लिए शब्द लिख सकते हो ये आपने लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।